स्टार्ट। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। राम राम आप सभी को। तो आज हमारी इस तिरंगा बैच की अंतिम क्लास आपके बीच में होने वाली है। बहुत कुछ मैंने आपको इस बैच में पढ़ाया, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपको इस बैच में पढ़ाए। जैसा मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि इस बैच में ये होने वाला है, उसी को मैंने फॉलो करते हुए, उसी दिन को फॉलो करते हुए, उसी क्रम को फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए। उम्मीद है कि ये बैच आपके बहुत काम आएगा। जब भी आपको कभी रिवीजन करना हो, इस प्लेलिस्ट को संभाल के रखिएगा अपने पास में। अगर आपने खुद के नोट्स बना लिए हैं, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनसे रिवीजन कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, तो भी इन प्लेलिस्ट को अपने पास रखिएगा। जब भी आपको मौका मिले तो आप इन प्लेलिस्ट के द्वारा जो है इन क्लासेज को सुन करके अपना रिवीजन कीजिएगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स वो हैं जो एग्जाम में निश्चित तौर पर आपसे सवाल बना ही लेते हैं ना। हर एग्जाम में आप देखना 6, 7, 8, 10 सवाल आपको इन्हीं सब टॉपिक से आपके निश्चित तौर पे मिलेंगे, गारंटी के तौर पे मिलेंगे ना। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा चित्रकारी वाला टॉपिक रहेगा, इसी में एक फुल फॉर्म वाला टॉपिक रहने वाला है, प्रथम महिला और पुरुष वाला टॉपिक रहने वाला है, और योजनाएं जो हैं यह टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं। कहीं कहीं पर 1-2 सवाल जो इन टॉपिक से बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको विविध के अंदर जो है ये सारे टॉपिक आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, तो देखिएगा, ये सारे टॉपिक्स हमारे बीच में आज जो है मंदिर हो रहे हैं इसके अंदर ना। मंदिर और शैलियाँ जो हैं, मंदिर की शैलियाँ जो हैं, आजकल एक नया ट्रेंड दोस्तों चला है ना। आजकल आप देखना, इससे एक नए क्वेश्चन बन के सामने आ रहे हैं, ठीक है, हर एग्जाम के अंदर। और ये जो मंदिर शैली जो है, इससे भी नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इनसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 में योजनाएं दी गई हैं, सूची 2 में आपकी शुरुआत दी गई है। एक पहली है मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। दूसरी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो, इनमें 2 योजनाएं तो आपको निश्चित तौर पे याद होनी चाहिए। एक तो है मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग डेट कब की आपके, तो ये आपके जो मध्याह्न जो मिड डे मील योजना है, ये 1995 के अंदर स्टार्ट हुई थी, 15 अगस्त की तारीख को ना। तो 15 अगस्त को 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर सन 2000 में स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 25 दिसंबर सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सो मैच कर दीजिए आपकी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ए का आंसर 2 दोस्तों आपके, ए का आंसर 2 और डी का आंसर 3, ठीक है। डी का आंसर 3, ए का आंसर 2, दोनों में ये रसगुल्ला, ठीक है। ये हो गया टफ सवाल दोस्तों, है ना भाई। जिसको आप जानते थे वो दोनों में आपके कॉमन मिल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई शहरी रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई और सो ग्राम रोजगार योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई। यह जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए, ठीक है। देखो, सवाल पूछे शहरी रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई, तो 1 दिसंबर 1997 को शहरी रोजगार योजना आपकी स्टार्ट हुई है ना। और ग्रामीण वाली आपके 2 साल बाद स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है। तो दोस्तों आपके बी का आंसर आएगा 1, बी का आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों योजनाएं जो है एक पेज लेकर के योजनाएं लिख दीजिए, साथ में उनकी स्टार्टिंग डेट जो है वो लिख दीजिए। इन सब क्वेश्चन से इस प्रकार अपने शॉर्ट नोट्स को बनाना है, ठीक है। चलेगा, निम्नलिखित में से युग्म कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है ना। सोइल हेल्थ कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, उज्ज्वला योजना 1 मई 17 को, अमृत योजना 25 जून 15 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, ठीक है। देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 कहाँ पर, सूरतगढ़ गंगानगर आपके राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में श्री गंगानगर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसकी जो थीम थी आपके वो थी स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या थीम थी? स्वस्थ धरा खेत हरा जो है यह इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वस्थ धरा खेत हरा, ये टीम आपको ध्यान रखना है ना। उज्ज्वला योजना, ठीक है, ये 1 मई की तारीख दोस्तों करेक्ट बात है कि 1 मई की तारीख आपके ठीक बात है, ठीक है।
1 मई की तारीख से करेक्ट बात है आपकी। सवाल पूछे 1 मई कब, 2016, ठीक है, 1 मई 2016 ना, एलपीजी गैस कनेक्शन, ठीक है, एलपीजी गैस कनेक्शन की जो स्कीम थी वो थी आपकी उज्ज्वला योजना, ठीक है। दोस्तों अमृत योजना की बात करूं मैं आपसे तो 25 जून 2015, ठीक है, इसी तारीख को प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी भी शुरुआत होती है, ठीक है। इसी तारीख को प्रधानमंत्री आवास योजना, कहाँ पर, शहरी, ठीक है, अर्बन, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है इसकी भी शुरुआत आपके इसी तारीख को होती है, ठीक है। और आपको याद है जनधन योजना स्टार्ट हुई थी, दोस्तों याद करो। अरे जनधन योजना आपको याद होगा, जनधन योजना के साथ में आपके आपके 2014 में जनधन योजना स्टार्ट होती है और उसके बाद में ही आपके कुछ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट होती है, उसमें से एक थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। उज्ज्वला योजना आपको ध्यान रखना है 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए हाँ, जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये भी इसी दिन स्टार्ट होती है ना, जीवन ज्योति बीमा योजना भी आपके इसी दिन स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है ना। चलिए 1 2 3 4 4 योजनाएं, चारों की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, एक राष्ट्र एक मेंबरशिप, विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो लेटेस्ट योजना है 2025 की, महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की बात करें आपसे तो ये दोस्तों कब स्टार्ट होती है, आपके फरवरी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। और दोस्तों इसके द्वारा क्या आपके, इसके द्वारा दोस्तों आपके सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी जो है इसका यूज करेंगे ना। एक राष्ट्र आपके वन नेशन वन इलेक्शन पूछा आपसे, ये दोस्तों कब स्टार्ट होता है आपके, यह है जनवरी 25 के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। विकसित भारत रोजगार योजना पूछूं आपसे 1 अगस्त 2025 के अंदर विकसित भारत रोजगार योजना। और पीएम धन धान्य कृषि आपकी योजना 11 अक्टूबर की तारीख को आपके जयप्रकाश नारायण जी का बर्थडे है, 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2025 फरवरी महीने के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन पूछूं आपसे ये 2025 जनवरी में है ना। विकसित भारत रोजगार योजना पूछूं आपसे 1 अगस्त 25 को, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर, ठीक है। सो डी का 4 तो यहाँ पर है ना। सी का 2 यहीं पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। भारत की लोक कलाओं चित्रकारी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मधुबनी पेंटिंग बिहार, वर्ली पेंटिंग उत्तर प्रदेश, पट्टचित्र ओडिशा, कलमकारी दोस्तों आंध्र प्रदेश। देखो मधुबनी पेंटिंग बिहार ठीक बात है ना, मिथिला की है ना। वर्ली पेंटिंग उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। वर्ली पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की है ना। पट्टचित्र ओडिशा, अभी ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया ना, एनटीपीसी यूजी जो है इसमें यही क्वेश्चन आया था पट्टचित्र वाला, ठीक है। कलमकारी आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक बात है ना। तो हमारा आंसर हो गया है वर्ली चित्र दोस्तों आपके गलत आंसर, ठीक है। वर्ली चित्र जो है वो गलत हो गया हमारा। सही युग्म पूछे हैं तो कितने होंगे, 3 होंगे सही युग्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, केवल 3 आपके ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। वर्ली चित्र आपके सो महाराष्ट्र की है, जनजातीय आपकी कला है आपके वर्ली चित्र महाराष्ट्र में, ध्यान है, और प्रकृति पे दोस्तों आधारित है, ठीक है। मधुबनी दोस्तों कहाँ की, मिथिला प्रदेश की, आपके बिहार में मिथिला की, सो मधुबनी आपके। पट्टचित्र दोस्तों पूछूं आपसे, ये आपके कपड़े पर होती है आपके पट्टचित्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो कलमकारी आपके कलम से जिसमें काम किया गया था, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की फेमस है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। राजस्थान की लोक कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके असत्य है, ठीक है। मतलब राजस्थान में कौन कौन सी दोस्तों हैं और कौन सी नहीं है, ठीक है। फड़ पेंटिंग राजस्थान में दोस्तों होती है, पिछवई आपके राजस्थान के अंदर होती है ना। सो मांडना आपके घर के बाहर जो मांडना बनाते हैं, किसी शुभ काम के समय बनाते हैं आपके, वो मांडना भी राजस्थान के दोस्तों अंदर होते हैं। सांझी कला दोस्तों राजस्थान की नहीं, उत्तर प्रदेश की है ना। जो राधा रानी की, जो आपके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आपके सांझी कला, ये आपके उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान से नहीं, आपके पिछवई आपके श्रीनाथ जी का मंदिर, अगर आपको पता है तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है आपके
ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नोट करना आपके यहाँ पर पिछवाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, सूची 1 को सूची 2 से आपके मिलान करना है। गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड, एपन कला, पिथौरा पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग और थंगका पेंटिंग। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोहराई पेंटिंग है ना। अगर आप दोस्तों आप झारखंड में जाओगे तो वहाँ पे सोहराई और कोहबर पेंटिंग है ना, सोहराई और कोहबर पेंटिंग आपको मिलेगा, ठीक है। सोहराई और कोहबर पेंटिंग जो है आपको कहाँ पर, झारखंड के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो सोहराई और कोहबर, डी का दोस्तों आंसर 3 है। अगर आपको ये भी पता है कि डी का आंसर 3 है तो अपना आंसर आ गया ए दोस्तों ना। फिर भी बाकी तीनों कलाएं भी दोस्तों महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी, ठीक है। दोस्तों गुजरात की बात करें आपसे, गुजरात से आपके पिथौरा पेंटिंग, पटोला भी दोस्तों कहाँ का फेमस है, पटोला भी आपके बिहार का, सॉरी गुजरात फेमस है आपके। तो पिथौरा और पटोला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड की दोस्तों बात करें आपसे, ऐपन कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की ऐपन कला एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। और सिक्किम की लिखना आप लोग जो है, थंगका कला जो है आपके सिक्किम के दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुजरात की तो पिथौरा आपके गुजरात की पिथौरा है, पिथौरा दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी आती है, ठीक है। ऐपन कला दोस्तों कहाँ की, उत्तराखंड की आपके ऐपन कला है। फर्श और दीवार की पेंटिंग इसमें होती है ना, फर्श की और दीवार की जो पेंटिंग है वो इसमें होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और झारखंड दोस्तों सोहराई आपके पेंटिंग, मैंने आपसे कहा आपके सोहराई और कोहबर पेंटिंग होती है। और सिक्किम की आपके कौन सी है, सिक्किम दोस्तों आपके थंगका पेंटिंग जो है सिक्किम में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये संबंधित किससे, आपके बौद्ध धर्म संबंधित है, आपको ध्यान रखना है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कलाओं में शामिल है सांझी कला, चिकनकारी, जरदोजी और पिंगुली चित्रकथी। दोस्तों ना देखो, सांझी कला दोस्तों आपकी बिल्कुल है। चिकनकारी मैंने आपसे कहा था कि नूरजहां ने किसको स्टार्ट किया, चिकनकारी को स्टार्ट किया। और सो लखनऊ जाओगे तो चिकन और चिकनकारी दोनों बहुत ही फेमस है, कहाँ की, लखनऊ की, ठीक है। तो लखनऊ का चिकन और लखनऊ की चिकनकारी दोनों फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांझी कला आपके मथुरा में, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण संबंधित है आपके, सांझी कला भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संबंधित है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। जरदोजी दोस्तों पूछे आपसे कहाँ की, दोस्तों आपके दोस्तों जरदोजी भी दोस्तों एक कढ़ाई की एक तरह से वो है ना से, जरदोजी भी आपके उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। जरदोजी भी उत्तर प्रदेश की है। पिंगुली चित्रकथी कहाँ की है, महाराष्ट्र की, कहाँ की है ये जो पिंगुली चित्रकथी है आपके, सो ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1 2 3 इसका ठीक आंसर। नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछता है मंदिरों के अंदर ना, नागर शैली यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में प्रचलित और मंदिर दोस्तों वास्तुकला की शैली है। इसमें मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से को शिखर कहते हैं, जो वक्र रेखीय होता है। शिखर के शीर्ष पर कमल के आकार की एक पत्थर की डिश होती है, जिसे आमलक कहा जाता है। इस शैली में मंदिर के चारों ओर ऊंची चारदीवारी और विशाल प्रवेश द्वार अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। जब मैंने बैच के अंदर दोस्तों मंदिर निर्माण की शैली पढ़ाई थी, तो मैंने एक फोटो आपको मंदिर निर्माण की शैली में दिखाया था, नागर शैली के अंदर दोस्तों ना। और उस शैली में दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही थी उस शैली के अंदर कि दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर दोस्तों बनते हैं आपके, दोस्तों उस मंदिर में आपकी कुछ इस प्रकार की दोस्तों आकृति मिलती है आपके। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी कुछ इस प्रकार जो है ये आपकी आकृति मिलती है, और यहाँ पर कुछ ऐसे आपके मिलता है, ठीक है। ये हमने दोस्तों कहा था आपसे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों मंदिर जो होंगे आपके, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है गर्भगृह, ठीक है। कौन सा होता है, गर्भगृह दोस्तों होता है। सबसे ऊंचे शिखर के नीचे गर्भगृह होता है, ठीक है। दोस्तों ये आपके शिखर होता है यहाँ पर, यह शिखर दोस्तों यहाँ पे होता है। और दोस्तों इस शिखर का दोस्तों आपके जो ऊपरी हिस्सा है आपके सो यहाँ पर आपके आमलक मिलता है। कौन मिलता है, आमलक जो है वह मिलता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यह मुख्य रूप से उत्तरी दोस्तों भारत में मिलती है आपके, ठीक बात दोस्तों। एक्चुअली में अगर हम भारत की बात करें, सो भारत की बात करें तो यहाँ पर मिलती है नागर शैली, ठीक है। यहाँ मिलती है द्रविड़ शैली, है ना। और यहाँ मिलती है बेसर शैली, कौन सी, बेसर शैली। इन दोनों का दोस्तों मिक्सअप होता है, ठीक है। नागर शैली में दोस्तों आपके, नागर शैली में शिखर है, शिखर है, आमलक है, यह नागर शैली में दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। द्रविड़ शैली दोस्तों पिरामिड नुमा होती है, पिरामिड नुमा है, आपके नोट करना, आपके पिरामिड दोस्तों नुमा है। बड़े बड़े गेट, गोपुरम जो है, गोपुरम बड़े बड़े जो दरवाजे हैं, बड़े बड़े जो एंट्री गेट हैं,
ये गोपुरम भी कहाँ मिलता है? आपके द्रविड़ शैली में मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, उत्तरी भारत में। मंदिर के ऊपरी हिस्से को शिखर कहते हैं और वक्र रेखीय होता है। शिखर के शीर्ष पर कमल के आकार की एक पत्थर की डिस्क आपके आमलक कहते हैं। 1 2 3 करेक्ट है। इस शैली में मंदिर के चारों ओर ऊंची चारदीवारी और विशाल प्रवेश द्वार अनिवार्य दोस्तों नहीं आपके, है ना। विशाल प्रवेश द्वार आपके साउथ दोस्तों इंडिया में होता है। साउथ इंडिया के मंदिर अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया में मंदिर देखोगे तो मीनाक्षी मंदिर देखिए आप लोग, या फिर जो भी भद्रेश्वर मंदिर है, पद्मनाभ जी का मंदिर है, सारे मंदिर आपको इस शैली में दिखाई देंगे, ध्यान रखना आपके। और सो यहाँ पर आपके विशाल एंट्री गेट होगा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मंदिर वास्तुकला और उनके उदाहरणों के संदर्भ में शैली के बारे में देखिए। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश पंचायतन शैली, ठीक है। देखो पंचायतन शैली इज द पार्ट ऑफ नागर शैली, है ना। पंचायतन शैली किसका पार्ट है? नागर शैली का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पंचायतन शैली का दोस्तों मतलब ये होता है कि एक मुख्य मंदिर के चारों तरफ 4 अन्य मंदिर होते हैं, ठीक है। ये पंचायतन शैली है ना। और खजुराहो के मंदिर आपके इस शैली में बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट बात दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर द्रविड़ शैली नहीं दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है, नागर शैली। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी आपके कहाँ पर है? राजस्थान में माउंट आबू सिरोही के अंदर है, यह भी नागर शैली में बना हुआ है ना। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर साउथ इंडिया में आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। होयसलेश्वर दोस्तों मंदिर आपके बैसर शैली में, ठीक है। जो बीच की जो शैली है आपके वह बैसर शैली है आपके। कर्नाटक के अंदर नोट करना आपके होयसलेश्वर का जो मंदिर है आपके बेसर शैली में बना हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। सही दोस्तों युग्म कितने हैं आपके? 3 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। 3 युग्म यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है ना। बेसर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित दोस्तों रूप है, ठीक बात है। मैंने कहा दोनों का मिक्स रूप है। इसका भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र से कर्नाटक में आपके ना, हाँ, कृष्णा नदी के जो आसपास का एरिया आपके वहीं पर इसका दोस्तों विस्तार है ना। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर आपके इसके उदाहरण, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मैंने कहा द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है। मीनाक्षी मंदिर तो शुद्ध आपके किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। होयसलेश्वर मंदिर जो है वो दोस्तों इस शैली के अंदर आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो दोनों मंदिर है आपके वो द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलत होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। केवल 1 और 2 आपके ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। चलिए निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक बात है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहले शिक्षा मंत्री नहीं दोस्तों ना, पहले विधि मंत्री थे ना, पहले कानून मंत्री था आपके। पहले शिक्षा मंत्री की बात करूं आपसे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं ये आपके थे, नोट करना। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके सुकुमार सेन थे, एकदम ठीक बात है। तो ये गलत हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है ना। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम दोस्तों बेंटिक थे, ठीक बात है आपकी। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारत के पहले वायसरॉय दोस्तों आपके कैनिंग आपके पहले वायसरॉय थे, ध्यान रखना। भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जवाहरलाल नेहरू नहीं दोस्तों आपके सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो हैं ये पहले भारतीय और अंतिम भारतीय, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी और सी आपके ठीक हो गए, ध्यान रखना। चलिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए ना। पहले फील्ड मार्शल एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। पहले एयरफोर्स के हेड सैम मानेकशॉ। पहले नेवी के हेड वाइस एडमिरल आर डी कटारी। पहले भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल दोस्तों के एम करियप्पा। देखो पहले अगर सवाल पूछे पहले दोस्तों फील्ड मार्शल कौन है आपके, तो पहले फील्ड मार्शल एयर मार्शल आपके सो सुब्रतो मुखर्जी जो है आपके सो ये सो पहले फील्ड मार्शल नहीं थे, ठीक है। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ जो है, सैम मानेकशॉ
ये दोस्तों भारत के पहले फील्ड मार्शल, ठीक है। अच्छा, पहले वायुसेना अध्यक्ष की दोस्तों बात करें आपके, दोस्तों पहले वायुसेना जो अध्यक्ष हैं आपके, इनकी बात करें तो सैम मानेकशॉ, नहीं दोस्तों उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली में ना। दोस्तों आपके पहले वायुसेना अध्यक्ष पूछे कौन सा आपके, तो मुखर्जी साहब दोस्तों पहले वायुसेना अध्यक्ष है ना। सुब्रतो मुखर्जी जो है ये आपके पहले वायुसेना अध्यक्ष, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी पहले वायुसेना अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। पहले नौसेना अध्यक्ष की बात करूं आपसे, वाइस एडमिरल दोस्तों आर डी कटारी, ठीक बात है। और पहले आपके आर्मी के हेड कौन है, जनरल के एम करियप्पा। दोस्तों आपको याद होगा आपके पहले कमांडर इन चीफ भारतीय, और सो डेट भी दोस्तों आपको याद होगी 15 जनवरी 1949 की डेट थी। और ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनाए गए। 15 जनवरी को हमने आपके थल सेना दिवस बनाया, ठीक है। तो 1 2 गलत है, 3 4 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान रखना है ना। पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी, नेवी के हेड आर डी कटारी, और आपके आर्मी के हेड कौन आपके, जनरल के एम करियप्पा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पहले जो फील्ड मार्शल कब बनाए गए थे, 1973 में पहले फील्ड मार्शल बनाए गए। भारत के पहले दोस्तों आपके आर डी कटारी, रामदास कटारी, ठीक है। आर डी कटारी का नाम क्या, रामदास कटारी है ना। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। भारत के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे आपके, तो वो थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये भारत के पहले सीडीएस थे, ठीक है। सेकंड कौन आपके, जनरल अनिल चौहान है ना। और अभी लेटेस्ट कौन बने आपके, आज ही कल ही बने, तीसरे नंबर के 30 मई से कार्यकाल इनका स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनका नाम है आपके, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, जो है ये भारत के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होने वाले। पहले जनरल बिपिन रावत थे, अभी वर्तमान में अनिल आपके चौहान है, और 30 मई से आपके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर, ठीक है। देखो हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास नेवी है, और हमारे पास आपके आर्मी है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं था। तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए ना आपके कोऑर्डिनेशन करने के लिए किसको लाए गए, सीडीएस पोस्ट को लाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी। दोस्तों ना देखो, सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है, ठीक है, तो वो है फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय जो महिला न्यायाधीश है उनका नाम है फातिमा बीबी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीला सेठ की बात करें आपसे, तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अन्ना चांडी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है ना, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो है ये केरल की हैं, और ये आपके अन्ना चांडी, ठीक है। इंदु मल्होत्रा भी सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अंदर जो है वो न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर हो गया फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है ना। फातिमा बीबी एकदम ठीक आंसर है, ठीक है। कब रहती है इस पोस्ट पर आपके, 1989 के अंदर रहती है, ध्यान रखना। खेल जगत में पहली भारतीय महिला के संदर्भ में विचार कीजिए। ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला साइना दोस्तों नेहवाल है, नहीं दोस्तों ना, साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिल्वर नहीं जीता, ठीक है। सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला है PV सिंधु। खेल कौन सा है, बैडमिंटन। कब की बात है, 2016 का रियो ओलंपिक में सिल्वर जीत के लाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एशियाई खेल में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू, ठीक बात है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली 200 महिला जो आपके अवनी लेखरा, आपके पहली महिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखरा, शूटिंग खेल, आपको ध्यान है ना, ठीक बात है ना। तो 2 और 3 ठीक है, 1 200 गलत है। अगर एक गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 और 3 आपके सही होंगे ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है। देखो, विजय लक्ष्मी पंडित की बात करूं आपसे, UN जनरल असेंबली की पहली जो महिला अध्यक्ष है
वो बनती हैं आपके विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी है ना। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, ठीक है, पहली महिला सीएम, आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर आ गया आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। सवाल पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट, ठीक है। अगर पहली भारतीय पूछे सरोजिनी नायडू है, और पहली 200 पूछ ले आपसे तो कौन, आपके एनी बेसेंट का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हमारा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। और गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन सी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का दोस्तों नाम क्या है, ठीक है। देखो, पहली महिला दिव्यांग कौन है, अरुणिमा सिन्हा। कौन है, अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग दोस्तों महिला है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि माउंट एवरेस्ट जो आपके, इसको दोस्तों फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपके, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति का दोस्तों नाम क्या है, आपसे सवाल पूछा आपसे, एडमंड हिलेरी। कौन है, एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति, आपको नोट करना है। 1953 में तेंजिंग नॉर्वे के साथ, ध्यान रखना है, ठीक है। तेंजिंग नॉर्वे के साथ आपके पहली बार फतेह किया, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अरुणिमा सिन्हा दोस्तों आपकी ये पहली दिव्यांग महिला, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। सन 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत कर लाती, किसमें, आपके वेट लिफ्टिंग खेल में, किसमें, वेट लिफ्टिंग खेल में ब्रॉन्ज लेकर आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई बैडमिंटन में पहला पदक जीतने वाली कौन आपके महिला है, साइना नेहवाल, ठीक है। सवाल पूछे आपसे बॉक्सिंग में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन सी, आपके मैरी कॉम, ठीक है। और लिखना आपके 2 पदक जीतने वाली, एकमात्र आपके 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन, आपके पहली महिला है पीवी सिंधु, ठीक है। और एक ओलंपिक में 2 पदक पूछूं आपसे जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है आपके, तो एकमात्र भारतीय जो महिला है उसका नाम नोट करना, आपके मनु भाकर। कौन है, मनु भाकर जो है, नाम ध्यान रखना। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बनती है, ठीक है। देखो, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष है ना, सुचेता कृपलानी आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सुचेता कृपलानी हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है UNFCCC का दोस्तों पूरा नाम क्या है, ठीक है। देखो, UNFCCC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कल्चर दोस्तों कल आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन फैकल्टी गलत है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन गलत है ना। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना UNFCCC। और आप सभी जानते हैं कि दोस्तों 1994 में इसकी स्थापना होती है, बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसी के जो आपके सदस्य हैं उनकी जो बैठक होती है उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, इन सब से संबंधित कौन सी संस्था है, UNFCCC, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंकिंग और डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। RTGS, UPI, उमंग दोस्तों ना। देखो, RTGS होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट दोस्तों ना, एक होता है NEFT है ना, उसे एक होता है NEFT है ना। तो RTGS है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जो ठीक बात है, ठीक है, ठीक बात है। आपके RTGS का भी करना हो आपको, आप सभी जानते हैं कोई बड़ी राशि किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तुरंत भेजनी हो तो हम RTGS करते हैं, ठीक है, बड़ी राशि को दोस्तों भेजने के लिए ना। UPI यूनिफाइड पेमेंट दोस्तों इंटरफेस, आपके मोबाइल में गूगल पे होगा दोस्तों, आपके मोबाइल में फ़ोन पे होगा, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये सब क्या है आपके, ये सब भीम ऐप है, ये सारे के सारे क्या हैं, UPI यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। इसको लाने वाला कौन आपके दोस्तों, आपके नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI।
उमंग की दोस्तों बात करें आपसे, तो उमंग दोस्तों कौन, आपके यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। मतलब कि सारी जो एप्लीकेशन है वो एक साथ मिल जाएंगी इस उमंग के अंदर, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी तीनों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे ना, मैं आपको 10-20 फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके असुमेलित दोस्तों है, ठीक है। असुमेलित पहचानना है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपके RFID, CD दोस्तों आपके कंप्यूटर डिस्क। देखो, रैम आपसे भी जानते हो सर, रैम रोम सुना होगा आपने, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ठीक बात है आपकी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है आपके दोस्तों। रोम की रीड ओनली मेमोरी, ये भी ठीक है। RFID दोस्तों ना, ये दोनों कंप्यूटर में होती है, रैम रोम। RFID दोस्तों, कभी आपने मेट्रो कार्ड यूज किया हो तो मेट्रो कार्ड को थोड़ा सा पास लेकर जाते हैं तो अपने आप दोस्तों गेट खुल जाता है। अरे फास्टैग तो देखा होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होता है, तो फास्टैग से पैसा कैसे कटता है आपके, तो फास्टैग जो है इससे पैसा कटता है RFID का यूज करते हुए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और CD दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर नहीं, CD होता है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CD की फुल फॉर्म क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, आपको ध्यान रखना है। वेब और नेटवर्क संबंधित तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप दोस्तों लैंग्वेज है। HTTP का आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड दोस्तों वर्ल्ड है। UIDI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ दोस्तों इंडिया। देखो, HTML की बात करें आपसे, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, खूब दोस्तों पेपर में पूछता है। HTML HTTP आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। WWW वर्ल्ड वाइड, उल्टा लिखा हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको लाने वाला कौन था, टिम बर्नर्स-ली, कौन था, टिम बर्नर्स-ली जो है ये इसको लाने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये गलत है आपके, ऑप्शन नंबर सी गलत है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है, गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। केवल 3 जो है वो गलत हो गया, ध्यान रखना। कंप्यूटर हार्डवेयर शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके असुमेलित है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। LCD लिक्विड दोस्तों कलर डिस्प्ले, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। और LAN लोकल एरिया दोस्तों नेटवर्क, ठीक है। देखो, LAN ठीक है, लोकल एरिया दोस्तों नेटवर्क आपके ठीक है। आपके USB यूनिवर्सल सीरियल दोस्तों बस जो है यह भी ठीक है आपके। USB का दोस्तों हम यूज करते हैं दोस्तों जोड़ने के लिए, ना जोड़ने के लिए आपके जो है कनेक्ट करने के लिए USB लगाते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए USB हम लगाते हैं, ठीक है। LCD दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आपके क्रिस्टल डिस्प्ले आपके इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और सो LED और होता है, आपके सो LED होता है ना, आजकल तो LED आ गया ना, तो पहले दोस्तों LCD हुआ करती ना। LCD आपके घर में मिल जाएगी, आज भी आपको LCD थी, अब दोस्तों आपके घर में दोस्तों LED लगी होती है ना, जो छोटी सी होती हैं, बहुत तेज आपके उजाला करती हैं और बिजली का बिल कम आता है, ठीक है। लाइट अमिटिंग डायोड है ना, लाइट अमिटिंग डायोड जो आपके अमिटेड डायोड जो है आपके, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र UN के विभिन्न निकायों के संदर्भ में विचार कीजिए। यूनेस्को का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड दोस्तों कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। C फॉर कल्चर, S फॉर साइंटिफिक, E फॉर एजुकेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है ये इसका फुल फॉर्म है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों ही करेक्ट है ना। ये क्वेश्चन अभी NTPC में पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो है NTPC में है। UNDP की फुल फॉर्म है ना, UNDP न्यूयॉर्क में मुख्यालय, आपने सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसी के द्वारा जारी किए गए।
याद करो 17 गोल जो हैं वो इसी ने जारी किए थे 2015 से 2030 के बीच में। मानव विकास सूचकांक जो है ये भी जारी करने वाला कौन है? यूएनडीपी, आपको ध्यान रखना है। तकनीकी उपकरणों और डेटा प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पीडीएफ जो है, हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, जिसको आप जिंदगी भर दोस्तों मांगते हो। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का जन्म पीडीएफ मांगने के लिए हुआ है ना, कि वो पीडीएफ मांगते हैं, मोबाइल में पीडीएफ रखते हैं और फिर कहते हैं बाद में पढ़ेंगे, और महादेव की सौगंध वो बात कभी आती नहीं है ना। ये पीडीएफ वालों के मोबाइल में पीडीएफ और स्क्रीनशॉट है ना। कई लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं क्लास में कहते हैं गुरुजी हट जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है ना। जाने कितने स्क्रीनशॉट मोबाइल में है दोस्तों, एक दिन मोबाइल चेंज होता है, सारे स्क्रीनशॉट जो है खत्म, ठीक है। ऐसे पीडीएफ वालों के मोबाइल में पीडीएफ, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल प्लेसमेंट आपके सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपकी लोकेशन दोस्तों ना, आपकी लोकेशन, आपके पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके वो कौन सा दोस्तों ग्लोबल, दोस्तों ग्लोबल आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक बात है आपके, तो ये गलत है, बाकी दोनों ठीक हैं। असत्य पूछा है कौन सा है, तो असत्य हो गया आपके केवल 2 ऑप्शन, नंबर बी आंसर, ठीक है। तो चलिएगा, ये हमारा आज का दोस्तों कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो, जिसमें मैंने आपको 4-5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स था आपको पढ़ा दिए, ठीक है। कल ही आपका टेस्ट होने वाला है, जयपुर जोधपुर दोनों जगह होगा, और हमारी टीम ने आपको फ़ोन किया है, कुछ लोगों का फ़ोन नहीं लगा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर सुन लीजिए, जिनको फ़ोन नहीं लगा है, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, गुरुजी कब आए, तो आप 10 बजे आ जाना, ठीक है। 10 तो पेपर दोस्तों स्टार्ट ही, आप 9:30 आ जाना, ठीक है। उम्मीद है कि आपका 10 बजे वाली शिफ्ट में नंबर आ जाएगा, पर हो सकता है, देखो जिनका हमारी तरफ से फ़ोन चला गया उनका 10 बजे वाली शिफ्ट में नंबर है, ठीक है। हो सकता है 11 से 12 वाली शिफ्ट में भी नंबर आए आपका ना, तो आप 9:30 बजे आ जाना, जिनको भी ये एग्ज़ाम देना हो। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपको एग्ज़ाम दिला के भेजेंगे सीबीटी पे, आपकी वादा रहा, ठीक है। जयपुर में 10 बजे और जोधपुर में 10 बजे, ठीक है, दोनों जगह। और जयपुर जोधपुर लोकेशन दोस्तों आपको जो है फॉर्म में मिल जाएगी, नीचे लगा हुआ है फॉर्म सीबीटी लैब का, ये आप फॉर्म भर के नहीं यहाँ पर जो है सीबीटी पे आपका टेस्ट दे सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन जीके के होंगे, 25 ही क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 ही रीजनिंग के होंगे और 25 ही आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है। ये सूचना आपके लिए। बाकी ये कल शाम को दोस्तों 8 बजे एसएससी उत्कर्ष पे लाइव आने वाला है ये सेमिनार आपके लिए, ये लाइव होगा, ठीक है। ये ओनली लाइव होगा दोस्तों ना, ये ओनली लाइव होने वाला है एसएससी के आपके चैनल के ऊपर, जहां आपके सभी सवालों का जवाब हम लोग देंगे। और मैं इस प्रकार से सवालों के जवाब लूँगा कि आपको पूरा सेमिनार में सारी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं, मैं रहूँगा, मेरी पूरी टीम रहेगी, और जो मेरे बड़े भाई हैं वो रहेंगे, और कुछ और भी आपके सिलेक्टेड लोग जो हैं वो भी मैं रखने वाला हूँ, जिससे आपको हर सवाल का अच्छा जवाब जो है मैं दिलवा सकूँ कल, है ना। तो कल 8 बजे से और 9 बजे तक ये सेमिनार रहने वाला है, लाइव रहेगा, ओनली लाइव, इसी चैनल के ऊपर आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अगला आपके ये वाली क्लास आपकी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी मैथ से डर लगता है एसएससी के अंदर, उन सभी के लिए मेरी सूचना है कि ये वाली क्लास मैंने ऐप में फ्री कर दी है। 10 बजे एक क्लास होगी 11 तारीख को, ना, डिजिटल सम की क्लास है, आप सभी परिचित होंगे इस टॉपिक से, नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको परिचित हो जाना चाहिए। आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है, और दोस्तों अगर गलती से दोस्तों सेक्शनल वाला टाइमिंग आ गया तो ये वाला टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक, टॉप टू बॉटम सारे पॉइंट जो हैं, सारे पॉइंट आपको यहाँ पर जो है बताने वाले हैं। ये जयपुर ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने 2-3 घंटे की इनकी क्लास लगवा दी आप सभी के लिए। फ़ायदा ज़रूर उठाना क्लास का, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इनकी अप्रोच को देखना, करने के तरीके को देखना, किस प्रकार सेलेक्ट होने के बाद विद्यार्थी ने पेपर में सवाल किए होंगे उस समय, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है कितने बजे आने वाला, 11 तारीख को 10 बजे आपके उत्कर्ष ऐप में दोस्तों मिलेगा। ब्रह्मास बैच पे चले जाना, उत्कर्ष ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, उत्कर्ष ऐप आपके पास होगा ही होगा। ब्रह्मास बैच में चले जाना उत्कर्ष ऐप में, और वहाँ जा करके आपको फ्री कंटेंट टैब मिलेगा, उस फ्री कंटेंट टैब पर क्लिक करना
और डिजिटल सम की क्लास जो है वहाँ पे आपको लगी हुई मिल जाएगी। 11 तारीख को 10 बजे आपकी क्लास जो है स्टार्ट होगी, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोटबुक पेन हाथ में लेके बैठना है। ठीक है, नोटबुक पेन हाथ में लेके बैठना है। कोई डाउट आए तो डाउट को तुरंत पूछ लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली है ना। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ बातें बतानी है। ठीक है, देखो तिरंगा बैच मैंने आपके लिए स्टार्ट किया और आज दोस्तों मैं उसको यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ। जो मैंने आपको इंडेक्स शुरू में दिया था वो इंडेक्स मेरा आज जो है पूरा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक तो मैं क्या है रेलवे चैनल के ऊपर 4 बजे से साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब एक टॉपिक को एक क्लास में पढ़ाऊंगा, बड़े लंबे टाइम नहीं खींचूंगा। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये मंडे से आपके 4 बजे से क्लास होने वाली है, मैक्सिमम 4 से 4:30, मैक्सिमम कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये साइंस की क्लास होंगी दोस्तों। 10-20 क्लास साइंस की ऐसी आएंगे तो आप समझ लेना साइंस में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और रेलवे में साइंस का लेवल एसएससी से थोड़ा ऊपर रहता है, तो आपके लिए तो ये मतलब मोर देन सफिशिएंट वाला सिस्टम होने वाला है दोस्तों ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसएससी वाले आपके जो एसएससी वाला जो हमारा ये चैनल है, आप मुझे ये बताना कि मैं जैसे KGS 100-200 रेलवे का चल रहा है कहाँ पर, आपके रेलवे के ऊपर, ऐसी मैं आपके एसएससी वालों के लिए किस टॉपिक की क्लास लेकर आऊँ। ठीक है, आपको 10-5 टॉपिक मुझे बता देने हैं कि सर ये टॉपिक्स जो हैं वो वर्तमान में चर्चा में है या ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इन टॉपिक्स की आप क्लास लेकर आओ एसएससी चैनल के ऊपर। तो मैं एसएससी चैनल के ऊपर उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। आज का टाइम आपके पास मैं दे रहा हूँ, आज और कल आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मेरी टीम सारे मैसेज मुझे पहुँचा देगी और जो कॉमन जो 100 टॉपिक्स आएंगे उनको मैं लेकर के यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और जिस पे सबसे अधिक लाइक आएंगे टॉपिक के ऊपर उसको निश्चित तौर पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिस कमेंट पर सबसे अधिक लाइक आएंगे उस टॉपिक को निश्चित तौर पे पढ़ाया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा। ये मत लिख देना गुरुजी संपूर्ण जीके जीएस। वहाँ तुम 150 होशियार आदमी हो तुम, है ना। संपूर्ण जीके जीएस लो अब पढ़ाओ मास्टर, ऐसा मत कर देना। ठीक है, कि संपूर्ण जीके जीएस अब पढ़ा के दिखाओ तुम लोग, है ना। तो जो टॉपिक्स होंगे उनको मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए एक काम आप कर सकते हो, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना मुझे ये बैच आपको कैसा लगा पढ़ करके मेरे साथ में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग बता सकते हो मुझे, या फिर जो हमारे पास सबसे जल्दी पहुंचता है वो है आप प्ले स्टोर पे चले जाना, उत्कर्ष ऐप आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें रेटिंग का दोस्तों ऑप्शन होता है, आप 5 स्टार रेटिंग दे करके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो 5 स्टार रेटिंग दे करके एक कमेंट का बॉक्स होता है, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर देना, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैंने इस बैच में आपके लिए मेहनत की थी आपके यहाँ पर। बाकी आप मुझे टॉपिक जो है ज़रूर बताना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। कल ज़रूर जुड़ना मेरे साथ लाइव, कल वाला सेशन लाइव रहने वाला है 8 बजे शाम को। ठीक है, आपके हर सवाल का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। 1 घंटे पावर पैक होके नहीं बैठ जाना। ठीक है, खुद को बंद करके एक रूम के अंदर 1 घंटे चुपचाप जो है वो बैठ जाना और हर सवाल का जवाब आपको वहाँ पे सटीक जवाब जो है वहाँ पे मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है बैच आपको अच्छा लगा होगा। तिरंगा बैच जो है इसकी पूरे की प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं टीम में बोल करके किसी को इन सारी क्लासेस को लिखवा के नहीं, आपको हैंड रिटन नोट जो है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में उसकी डिमांड करोगे तो। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।